आई होप कि आप लोग अभी अपने सिस्टम को नेविगेट कर सकते होंगे। इस पार्ट में मैं आप लोगों को अपने लिनक्स सिस्टम का एक गाइडेड टूर दूंगा कि इसमें कौन कौन सी डायरेक्टरीज़ हैं और ये डायरेक्टरीज़ किन किन कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि अगर हम अपने सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा सिस्टम कैसे काम करता है, उसमें डायरेक्टरीज़ हैं वो कैसे काम करती है और वो डायरेक्टरीज़ किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन गाइडेड टूर से पहले मैं यहाँ पे 3 तरह के कमांड को कवर करना चाहूँगा। इनमें से सबसे पहला जो कमांड है वो ls है। ls कमांड को हमने इससे पहले वाले सेक्शन में देखा है, लेकिन यहाँ पे हम इसको डिटेल में कवर करेंगे और इसके बाद हम फाइल कमांड को कवर करेंगे और ls कमांड को कवर करेंगे। यहाँ पे जैसे कि मैंने अपने टर्मिनल इम्यूलेटर को ओपन किया है और मैं होम डायरेक्टरी में हूँ। हमने देखा है कि ls कमांड हमारे पास हम ऐसे टाइप करते हैं और ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी के कंटेंट को हमें लिस्ट करके दे देता है। यहाँ पे होम डायरेक्टरी में कुछ है नहीं तो इसलिए ये लिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ये ऐसे लिस्ट करके देता है कंटेंट को। हमने देखा है कि ls कमांड ऐसे काम करता है, लेकिन ls कमांड को हम किसी दूसरे डायरेक्टरी के कंटेंट को भी लिस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि हमने उसी डायरेक्टरी का पाथ देना होता है। अगर मैं USR डायरेक्टरी कंटेंट को लिस्ट करना चाहूँ तो मैं ऐसी USR डायरेक्टरी का पाथ दूंगा और ls कमांड इसी करंट वर्किंग डायरेक्टरी से बग़ैर अपनी लोकेशन चेंज किए हुए इसी करंट वर्किंग डायरेक्टरी से, जो कि होम डायरेक्टरी है, यहाँ से आपको USR डायरेक्टरी की कंटेंट को लिस्ट करके दे देगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि ये एक डायरेक्टरी का मैंने पाथ दे दिया। ls कमांड एक से ज़्यादा डायरेक्टरी का पाथ आपसे ले सकता है और उनको सिमल्टेनियसली लिस्ट करके दे सकता है। अगर मैं किसी दूसरी डायरेक्टरी का पाथ दूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल USR डायरेक्टरी में एक और डायरेक्टरी है lib, यहाँ पे लाइब्रेरी स्टोर होती है प्रोग्राम्स की। अगर मैं उसी डायरेक्टरी के कंटेंट को भी साथ साथ लिस्ट करना चाहूँ तो ls कमांड मुझे लिस्ट करके दे सकता है। जैसे कि ये देखें, ls कमांड ने पहले मेरे को इस डायरेक्टरी के कंटेंट को लिस्ट करके दे दिया और उसके बाद इस lib डायरेक्टरी के कंटेंट को लिस्ट करके दे दिया। ls कमांड के साथ हम अपनी डिज़ायर्ड डायरेक्टरी का पाथ यूज़ करके उनके कंटेंट को करंट वर्किंग डायरेक्टरी से लिस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे मेरी पोजीशन भी चेंज नहीं हुई है, मैं उसी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में हूँ जो कि होम डायरेक्टरी है मेरी। मैं क्लियर करता हूँ। यहाँ पे इससे पहले वाले सेक्शन में मैंने ls कमांड के साथ -a के ऑप्शन को यूज़ किया था। ये -a ऑप्शन मेरे पास क्या करता है कि मुझे अपने डायरेक्टरी का, करंट वर्किंग डायरेक्टरी का हिडन कंटेंट लिस्ट करके दे देता है। ये सारे हिडन फाइल्स हैं जो कि इस -a ने मेरे को लिस्ट करके दे दी है। ये -a को ऑप्शन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो फॉर्मेट इस ऑप्शन का यूज़ हुआ है वो शॉर्ट फॉर्मेट है। अब ये ऑप्शन का फॉर्मेट लॉन्ग भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है। अगर हम शॉर्ट फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हम एक अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे और साथ साथ यहाँ पे एक डैश को यूज़ करेंगे। एक डैश एक अल्फ़ाबेट, ये शॉर्ट फॉर्मेट हो गया ऑप्शन का। अगर यहाँ पे हम 2 डैश और एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट को यूज़ करेंगे तो ये लॉन्ग फॉर्मेट हो गया हमारे ऑप्शन का। यहाँ पे हमने शॉर्ट फॉर्मेट को यूज़ किया है। ये शॉर्ट फॉर्मेट किस लिए यूज़ किया है कि तमाम हिडन फाइल्स को यूज़ करें। ये ऑप्शन क्या चीज़ होती है? ऑप्शन वो चीज़ है जो कि हम अपने कमांड के साथ यूज़ करते हैं ताकि ये हमारे कमांड के बिहेवियर को चेंज करे। बिहेवियर से मतलब ये है कि यहाँ पे ls कमांड को हम अगर खाली यूज़ करते थे, ऑप्शन इसके साथ यूज़ नहीं करते थे, तो ये क्या करता था कि जो विजिबल फाइल्स होते थे उनको लिस्ट करके दे देता था। लेकिन यहाँ पे अगर हमने इसके साथ इस ऑप्शन को यूज़ कर लिया तो इस ऑप्शन ने इसके उस बिहेवियर को चेंज किया। और उस बिहेवियर को कैसे चेंज किया कि ये अब हिडन फाइल्स को भी लिस्ट करने लगा। ऑप्शंस हमारे कमांड के बिहेवियर को चेंज करता है। और ऑप्शन के आगे हम यहाँ पे आर्गुमेंट्स भी दे सकते हैं। आर्गुमेंट्स ऐसी चीज़ है जिस पे इन कमांड्स ने काम करना होता है, ठीक है। ये कमांड्स आर्गुमेंट्स पे एक्ट करते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। इस कमांड के साथ अगर हम लॉन्ग ऑप्शन को यूज़ करें तो हम ऐसे यूज़ करेंगे -r, ठीक है। ये जो रिज़ल्ट है -a का और ये जो लॉन्ग फॉर्मेट ऑप्शंस का रिज़ल्ट है ये सिमिलर है। यहाँ पे हम लॉन्ग फॉर्मेट को भी यूज़ कर सकते हैं और शॉर्ट फॉर्मेट को भी यूज़ कर सकते हैं। ls कमांड के साथ हम बहुत ज़्यादा ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं, इनको हम अभी देखेंगे।